बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान को सहाफ़त के लिए ख़तरनाक मुल्क करार दिया जाता है। पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल रहती है, जिस तरह का हिजान है, उससे पहले पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक तवील जंग लड़ी है और इस जंग में भी हमने देखा कि बहुत सारे सहाफ़ियों ने अपनी ज़िंदगियाँ गंवा दी। पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के लिए एक तवील जद्दोजहद जारी है और इस जद्दोजहद में हमारे बहुत सारे साथी शहीद हुए और अरशद शरीफ साहब की शहादत, उनका कत्ल पाकिस्तान की सहाफ़ती तंजीमों के लिए, पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बनकर हम सब के सामने खड़ी है। इस कत्ल के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे तज़ादात हैं, बहुत सारे दावे हैं। कुछ इंडिपेंडेंट सहाफ़ी भी गए कीनिया और कीनिया की पुलिस के बयानात में जो तज़ाद है, वहाँ से जो मौक़िफ़ बार बार बदला जा रहा है, जिस तरीके से हुकूमत की जानिब से तहकीकाती टीम गई और उस तहकीकाती टीम ने आके वापस बताया कि वो जो शूटर्स इन्वॉल्व हो सकते थे उनमें से एक तक को रसाई नहीं उनको मिल सकी। तो ये जो सारा मामला है, ये एक तरह से लगता है कि बहुत गंभीर होता जा रहा है। जैसे जैसे मालूमात ज़्यादा बढ़ रही हैं, बज़ाहिर तो ये होना चाहिए था कि मामला ज़रा साफ़ होता, सीधा होता, लेकिन ये ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है। एक पोस्टमार्टम अरशद साहब का कीनिया में हुआ और फिर एक पिम्स में हुआ। अभी हाल ही में हमने देखा कि मीडिया पर लीक हुआ कुछ उस पोस्टमार्टम का हिस्सा और कुछ तस्वीर अरशद शरीफ साहब की, जिससे पता चला कि कत्ल से पहले उन पर तशद्दुद भी हुआ। फैमिली के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है। उनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पूरी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, कुछ वजह जानने की कोशिश करेंगे। कानूनी तौर पर ये केस कहाँ पर खड़ा है और वो जुडिशल कमीशन जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा गया, वो जुडिशल कमीशन कब बनेगा। जो पिटीशन हाई कोर्ट में है अरशद शरीफ साहब के कत्ल की तहकीकात के लिए, उस पर सुनवाई कब होगी। और हुकूमत और बाकी इदारों पर अगर अरशद शरीफ साहब की फ़ैमिली का एतमाद नहीं होगा तो ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा। PFUJ ने भी एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी का क्या रोल होगा। जो बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती तंजीमें हैं और इंसानी हुकूक़ की तंजीमें हैं, वो इस मामले में पाकिस्तान की क्या मदद कर सकती हैं। पाकिस्तान की रियासत का कीनिया के जो रियासत है उसके साथ ऐसे कौन से मुआहदे हैं, ऐसा कौन सा अरेंजमेंट है कि हम उन पर कोई असर व रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं। अखलाकी तौर पर कितना दबाव डाला जा सकता है, सियासी तौर पर और सफ़ारती तौर पर कितना दबाव डाला जा सकता है। ये तमाम मामलात हैं जी जो हम आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी जवेरिया अरशद शरीफ साहिबा, जो कि बेवा अरशद शरीफ साहब की, और हमारे साथ मौजूद होंगे अफजल भट्ट साहब, PFUJ के सदर भी हैं और जो कमेटी PFUJ ने बनाई है तहकीकात के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, उस कमेटी को भी ये हेड कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे शुएब रज़ाक साहब, जो कि मकतूल अरशद शरीफ साहब के लॉयर हैं, उनके वकील हैं, और हमारे साथ मौजूद होंगे ज़ैगम खान साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार। तो चारों मेहमानों का शुक्रिया। सबसे पहले हम जाएंगे जवेरिया साहिबा की तरफ और उनसे पूछेंगे कि इस वक्त जो मामला है तज़ादात का, उसको वो किस तरह से देख रही हैं। जवेरिया, दिन ब दिन तज़ादात बढ़ते चले जाते हैं, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो। एक कीनिया में पोस्टमार्टम हुआ था, अगर मैं वहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ और फिर जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं उसकी तरफ अगर हम आएँ तो उस रिपोर्ट के हवाले से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद वो भी मुकम्मल तौर पर फैमिली को नहीं मिली, वो जो असल कागजात थे वो नहीं मिले फैमिली को। तो क्या उस सिलसिले में आप हमें बता सकती हैं? जो कीनिया से रिपोर्ट आई है उसके सिर्फ मुझे 6 सफ़े मिले हैं, और जो पाकिस्तान की रिपोर्ट प्रिपेयर हुई है तो पिम्स के मुताबिक वो रिपोर्ट मुझे मंडे को मिलेगी। और मैं चूँकि इद्दत में हूँ, खुद नहीं जा पा रही, तो मेरे वकील जो हैं वो मेरे बिहाफ पे उसको वहाँ से पिक करेंगे। क्योंकि दोनों में तज़ाद है, तो जब तक मैं दोनों को खुद नहीं देख लेती या डॉक्टर से मशवरा नहीं कर लेती तो मैं कुछ कहने से कासिर हूँ। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो हमें वहाँ से इनिशियल बताया गया था सहाफ़ियों की तरफ से, और जो जिन लोगों ने अरशद को वहाँ पर देखा, रिसीव किया या यहाँ लाया गया, तो उन्होंने यही कहा था कि उन पर तशद्दुद नहीं है। लेकिन जब उनके हाथ एक टेलीविज़न के ऊपर दिखाए गए तो मैं तो हाथ पहचान गई फौरी तौर पर, और हाथों पे तो ये साफ नज़र आ रहा था कि नेल्स को उतारा हुआ था। और जवेरिया, जिन लोगों ने ज़ाहिरा उनको रिसीव किया होगा, उन्होंने तो डेड बॉडी बॉक्स में देखी होगी, उन्होंने तो बॉडी उस तरह से नहीं देखी होगी। जी, मैंने भी पहले दिन बॉक्स में देखी थी। अगले दिन जो है, जब उनका पोस्टमार्टम हो रहा था, तब मैंने उनको पोस्टमार्टम रूम में देखा था। लेकिन उस वक्त जहन में ये नहीं आया कि मैं उन्हें पूरा देख लूं,
जो एक ये दावा किया जा रहा था कि उनका कंधा जो था टूटा हुआ था या उनकी गर्दन टूटी हुई थी, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वहां तक तो मैंने उन्हें देखा है। और उनके चेहरे के ऊपर जो निशान था वो ये था जो बुलेट की वजह से बना हुआ था आइस के ऊपर। तो जितना मैंने उनको जहाँ तक देखा है तो बुलेट वुंड तो थे, और वो स्टिचिंग जो की जाती है पोस्टमार्टम के बाद वो तो थी, लेकिन जो जख्म थे वो मुझे नहीं दिखाई दिए, क्योंकि मैंने बाजू और हाथ और दीगर हिस्से नहीं देखे, क्योंकि वो एक बहुत ट्रॉमेटिक वक्त था। जाहिरी बात है, हम समझ सकते हैं, जाहिरी बात है उस वक्त आपके एक दुख की कैफियत भी है, इतना बड़ा लॉस था आपका। अब आप किस तरह से देख रही हैं, एक तहकीकाती टीम गई और वो तहकीकाती टीम हमें लग रहा था कि वापस आके ये कह देगी कि वहाँ की पुलिस का जो बयान है बस वही दुरुस्त है, लेकिन हैरत की बात है कि उन्होंने आके कहा कि वहाँ पे बहुत तज़ाद है, और अब हुकूमत के जो हमारे वज़ीर दाखिला वो दावा करते हैं कि वहाँ की पुलिस इन्वॉल्व है। पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि उस ऑफिसर तक उनको रसाई नहीं दी गई जो शूटिंग टीम में एक शख्स शामिल था। हमारी चाहे कीनिया की हुकूमत हो या हमारी हुकूमत हो, दोनों के बयानात में बहुत मुतज़ाद हैं अभी तक। पहले तो हमारे जो वजीर हैं वो तो उनको सोने की स्मगलिंग से जोड़ रहे थे और तजलील कर रहे थे शहीद की, और अब जो है अपना कोई उनको कोई इंटरेस्ट नजर आया है तो अब वो एकदम से हमारे हमदर्द बन के सामने आए हैं। और जहाँ तक कीनिया की पुलिस की बात है वो तो पहले दिन से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हमने ये कहा था कि ये टारगेट किलिंग है और वो कह रहे थे मिस्टेकन आइडेंटिटी है। दूसरे बयान में कहा अंदर से फायरिंग हुई, अरशद भी वेपन अपने पास नहीं रखते थे, ना उस गाड़ी में से कोई वेपन मिला है, और जिन्होंने उनके ऊपर गोली चलाई वो एहलकार किधर हैं, हमारे हवाले करें और ताकि हम उनको यहाँ पे फांसी दें अपने मुल्क के मुताबिक। इस हवाले से कोई सिफारती एहतजाज भी नजर नहीं आ रहा, किसी की भी इस केस को लेके कोई संजीदगी नहीं है। लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है कि कोई ना कोई तहकीकाती सहाफ़ी जो है वो असल मामले तक पहुंचेगा और कातिल को बेनकाब कर देगा। अच्छा, एक कमीशन जो है वो PFUJ की तरफ से भी बनाया गया। अफजल भट्ट साहब अभी आपकी बात सुन भी रहे हैं, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या समझती हैं कि जो इंटरनेशनल तंजीमें हैं सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद हो, उनकी ज़िंदगी जाने का मामला हो, आप समझते हैं कि वहाँ से ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, या वहाँ की सपोर्ट और यहाँ की तंजीमों की सपोर्ट मिलके इस मंतकी अंजाम की तरफ लेके जा सकती है केस को? जो सारी तंजीमें हैं ना हमारी सहाफ़ती, इवन अरशद साहब हमेशा भट्ट साहब का जिक्र किया करते थे, उन्होंने तो हमारा उस मुश्किल के वक्त में भी साथ दिया है जब 16 FIRs हो गई थी और लोग हमारे साथ खड़े होने से, हमारा साथ देने से कतरा रहे थे। लेकिन चाहे हमारी यूनियन में अफजल भट्ट साहब हो, लाला असद पठान हो, अरशद के साथ केसेस में कमेटियों में हर जगह पेश हो रहे थे, और ये सिलसिला जो है वो पहले भी PMLN की हुकूमत में चल रहा था, जो नवाज शरीफ और शाहिद खाकान का दौरे हुकूमत था, और अब जो है शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में भी चल रहा था। तो यूनियन तो हमारे साथ डे वन से खड़ी है और अरशद के साथ हर जगह मौजूद होते थे, और अभी भी उनके इंसाफ के लिए जो भी इकदाम किए जा रहे हैं मैं भरपूर उनमें उनके साथ हूँ, और हमें भी उनके साथ की ज़रूरत है। और ये जो सारी यूनियंस हैं और जो बाहर के मुल्क के जो इदारे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो हमें इंसाफ दिलाने में पूरी पूरी मदद करेंगे। ठीक है जवेरिया अरशद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आई नो कि आपके लिए बड़ा मुश्किल वक्त है और मीडिया से बात करना भी बड़ा मुश्किल है। अफजल भट्ट साहब, अगर पहले हम इसी मामले पे कुछ बात कर लें, कैसे आप लोगों ने सोचा है कि कैसे इस तहकीकात में आप लोग को रोल अदा करेंगे? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को आप इंगेज करेंगे? जो हुकूमती कमीशन बनेगा सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए ज़्यादा पुश करेंगे, क्या करेंगे? देखें, इसकी ज़रूरत तंजीला इस वजह से पेश आई कि जिस दिन से अरशद शरीफ की शहादत हुई है उसकी मैयत चौक में पड़ी है। कोई सियासी जमात उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, दूसरी सियासी जमातें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं, और कुछ उस दोस्त हैं हमारे वो किसी ना किसी एजेंडे के तहत जो है अरशद शरीफ की मैयत की बेहुरमती कर रहे हैं। कभी सियाको सबाक के हवाले से, कभी मिसालों के ज़रिए। PFJ का डे वन से पहला जो स्टांस था आज भी वो स्टांस है, क्योंकि हम तो कोई जज्बाती रद्द-ए-अमल नहीं देते। अरशद हमारा भाई था, हमारा दोस्त था, इस शहर का एक बड़ा जर्नलिस्ट था, बड़ा नाम था। एक हमने पहले तो ये कहा कि अरशद शरीफ की शहादत नहीं हुई, पाकिस्तान की सहाफ़त का कत्ल हो गया है, ये हमारा पहला जुमला था। दूसरा ये था कि क्योंकि ये कीनिया में कत्ल हुआ है, जो बात आज वफाकी वज़ीर दाखिला कह रहे हैं, हमने पहले दिन कही थी कि इसके लिए
अक़वाम मुत्तहिदा से रिक्वेस्ट करके एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाएं। वो जाके फैक्ट तो तलाश कर सकता है, लेकिन कोई दूसरा मुल्क अपने लोगों को तहकीकात के लिए आपके सुपुर्द नहीं करेगा। फैक्ट तो आप तलाश कर सकते हैं, तहकीकात उस वक्त तक मुमकिन नहीं होती जब तक उस मुल्क जो बंदा आपको चाहिए वो उसके सामने पेश होगा, वो उस पर जिरा करेंगे और फिर किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। इसलिए हमने ये 2 चीज़ें दी थी और हमने आज दिन तक भी किसी को कातिल नहीं ठहराया। ठीक बात है। मैं ज़रा जैगुम साहब को इसमें शामिल कर लूँ, मैं वापस आपके पास आती हूँ। जैगुम साहब, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग उसी वक्त शुरू हो गई जब एक तरफ से बिल्कुल एक इल्ज़ाम का सिलसिला शुरू हुआ, दूसरी तरफ को जवाब देना लाजिम था, वो जवाब ना देते तो वो कातिल ठहराए जाते, जिस तरह से हमारे यहाँ बयानिया बन जाता है। नुकसान उसमें ख़ानदान का हो गया जिनका हक है कि उन्हें इंसाफ मिले। मेरी बात से आप एग्री करते हैं कि यही हुआ या आप इसको मुख्तलिफ तरह से देखते हैं? तंजीला साहिबा, आपसे मैं मुकम्मल इत्तफ़ाक़ करता हूँ और मुझे मालूम है अफजल भट्ट साहब जो हैं वो ख़ुद कितने जज्बात उनके अंदर इस बारे में मौजूद होंगे, उनके कोलीग, उनके साथी, उनकी शहादत हुई है। लेकिन देखिए कैसे जब आपने हक़ाइक़ पर पहुँचना होता है और जब आपने इंसाफ हासिल करना होता है तो फिर आप इमोशनल नहीं होते, आप रेशनल होते हैं और इंसाफ हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आपने सियासी मकासद हासिल करने होते हैं तो फिर आप हक़ाइक़ को तोड़ते मरोड़ते हैं। तो हर चीज़ को छलांग लगा के पहुंच जाना, और एक ऐसे केस को जो बहुत ही मुश्किल केस है, मुश्किल इस वजह से है कि इसमें 2 रियासतें इन्वॉल्व हैं। एक ऐसी रियासत इन्वॉल्व है जो रिलक्टेंट है मदद करने पर, जो रसाई नहीं दे रही आपको, जो ठीक तरह से तफ्तीश करते हुए नहीं आ रही आपको। और आज की दुनिया में जहाँ पे एक रियासत होती है, रियासत के ऊपर कोई चीज़ नहीं है। हम समझते हैं कि शायद अक़वाम मुत्तहिदा या कोई इदारे बैनुल-अक़वामी मैं इसी बात पे आने लगी थी कि है। कैसे असरअंदाज हुआ जा सकता है अगर वो एक शूटर जो इन्वॉल्व था उसको रसाई नहीं दे रहे वो? जी तंजीला साहिबा, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। रियासत से ऊपर दुनिया एक जंगल है जहाँ पे एक मुल्क अपना ताकत और असर रसूख दूसरों पर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। बैनुल-अक़वामी इदारों के लिए वो दबाव डाल सकता है लेकिन बात नहीं मनवा सकता। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हमारी हुकूमत ने अभी तक वो एफर्ट ही इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। हमें मालूम नहीं है कि कीनिया के साथ हमारे किस तरह के बायलैटरल एग्रीमेंट हैं। बज़ाहिर इस तरह का कोई बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं है कि हम अपने मुल्ज़िम उनसे मांग सकें या वहाँ की तफ्तीश पर असरअंदाज हो सकें। इसी तरह हमने देखना है कि कौन से ऐसे बैनुल-अक़वामी मुआहदे हैं जिस पर कीनिया ने साइन किए हुए हैं और जिसको इस वक्त हम इस्तेमाल कर सकते हैं दबाव डालने के लिए। जी, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब से भी कहा था कि वो हमें वक्त दें, वकील हैं अरशद शरीफ शहीद के। बैरिस्टर साहब, आप किस तरह से देखते हैं जिस जगह पे इस वक्त तहकीकात हैं सारे मामले की, वहाँ पे ऐसे लगता है कि एक रियासत से जो ताल्लुक़ है वो अगर काम नहीं आएगा, वहाँ पे हमारी जो तहकीकाती टीम गई उसने कहा जी कि बहुत सारे हक़ाइक़ वो छुपा रहे हैं और फिर हमने देखा कुछ सहाफ़ी भी गए इंडिपेंडेंटली, जियो के कुछ सहाफ़ी गए हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका की वहाँ पर टीम गई है और वो भी वहाँ पे जो चीज़ें देख रहे हैं उससे लगता है कि वहाँ पे शायद पूरा एक्सेस नहीं दे रही कीनिया की हुकूमत, पुलिस ताउन नहीं कर रही। तो इसमें कानूनी तौर पर आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या हो सकता है? देखें, 2 बातें हैं इसमें। अभी तो हम इंटरनेशनल, हम किसी और गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। आपने ये फाइंड आउट करना है कि जो आपकी अपनी गवर्नमेंट है, क्या वो अपनी दस्तरस में, अपनी स्वाबदीद में वो सारा कुछ कर रही है जो उसके लिए ज़रूरी था? क्या हमने इन्वेस्टिगेशन को उस हद तक लेके गए हैं? उनकी वालदा की पिटीशन थी पहले दिन की, जिसमें हमने कहा गया था कि जी आप एक जुडिशियल कमीशन बनाएं जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले और लोगों को बताएं कि जी इसमें हुआ क्या है। तो आपकी अपनी स्टेट, आपकी अपनी गवर्नमेंट सीरियसनेस अगर शो नहीं कर रही एक मुद्दे को लेके,
तो दूसरे लोगों को आप किस तरह कन्विंस करें कि आपके साथ ज्यादती हुई है, बैरिस्टर हमारे साहब, साथ जुल्म हुआ है? वो तो कमीशन ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट की वहाँ से फॉर्म होना है। हुकूमत ने ख़त लिख दिया, जो आप शहबाज शरीफ साहब ने जो कमीशन बनाया था उस पर उनका अदम एतमाद जब सामने आया तो उसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से एक इस्तदा कर दी। अब कैसे आप देखते हैं जिस तरह से हमारी अदालत बहुत ज़्यादा ज़ाहिर ऑक्यूपाई भी है, लेकिन ये इतना अहम मामला है कि इसमें कौमी इदारे मुलविस हैं, तो आपको क्या उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब कब तक इसके ऊपर अपना देखिए, दो बातें हैं। आप इसमें थोड़ी बहुत ही गवर्नमेंट की मैलाफाइडी को आप इस तरह डिस्कस कर सकते हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट को नहीं, आपने हाई कोर्ट को लिखना था। हाई कोर्ट ने रजामंदी जाहिर भी की थी। हाई कोर्ट को आपने लिखना था कि जी आप, क्योंकि पिटीशन वाज पेंडिंग बिफोर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाज वेटिंग फॉर देम टू गिव एनी प्रॉपर रिस्पांस। ठीक है, अगर वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं और जुडिशियल कमीशन बनाना चाहते हैं, और वो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि फुल बेंच ले आए। वो जुडिशियल कमीशन पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं बना, ना बन सकता है। नहीं वो दरखास्त तो देखें, वो दरखास्त तो कर सकते हैं ना, आगे से वो बनाते हैं या नहीं बनाते ये तो जाहिर है, वो तो सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। मैं वापस आती हूँ अप्रोप्रिएट फोरम को। अच्छा ठीक है, मेरी बहन, अप्रोप्रिएट फोरम को आप दरखास्त देना। ठीक है। अगर मैटर हाई कोर्ट सुन सकती है तो आप सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच को किस तरह कर सकते हैं, वो आपकी अच्छा जरा मुझे जरा यहाँ पे इजाजत दें सिर्फ एक मिनट के लिए। मैं जरा अफजल भट्ट साहब के पास आपका नुक्ता लेके जाती हूँ। वकील हैं, जाहिर है उनका बड़ा वैलिड पॉइंट है, लेकिन जिस तरह का मिसट्रस्ट है तमाम इदारों के ऊपर, और शायद हुकूमत भी उसमें आई हुई है कि हम हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट को ही भेज रहे हैं। जो काम FIA कर सकती है, जो पुलिस कर सकती है, जो हुकूमती इदारे, कोई नहीं। आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? आप ज़रा यहाँ की हुकूमत से भी बात कर रहे हैं, आपको क्या उम्मीद है कि हाई कोर्ट को वाकई लिखना चाहिए? आप कोई बातचीत करें? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो पहला कमीशन प्रपोज किया गया, शहबाज आखसा शायद मेरे साथ एग्री करेंगे कि उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ था खोसा साहब वाला, वो एक समरी थी। ठीक है, और तजवीज़ आई सामने समरी शायद वो रातों रात बनाना चाहते थे, उस दिन जल्दी में थे। ठीक है, लेकिन जो ही वो समरी हमने देखी, हमने उसी वक्त तक गवर्नमेंट के तमाम कंसर्न क्वार्टर पे PFJ की जानब से अपना रद्दमल दे दिया कि ये नाकाबिल कबूल होगा और इससे इस मामले में आपके मुतल्लक और गलत फहमियाँ जन्म लेंगी। इसलिए साथ एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो जद्दा से एक ऑडियो बयान जारी किया, वीडियो बयान जारी किया था अरशद शरीफ की शहादत के दिन, कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की सरबराही में ये बनाएंगे, साथ उनका बयान गवर्नमेंट को भेज दिया। उसके बाद हमें ये तकरीबन बता दिया गया कि उस रात अगर नहीं बना तो गवर्नमेंट आपके मुतालबे को कंसीड कर रही है। जो बात कर रहे हैं शोएब रज़ाक साहब, क्योंकि हम बार बार उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अनाउंसमेंट के बावजूद सिविल सोसाइटी की जानब से, जर्नलिस्टों की जानब से ये समझा जा रहा था कि कोई हाई पावर जो है वो कमीशन बनना चाहिए, और हाई पावर मीन्स सब लोग उसकी जो इंटरप्रिटेशन करते थे वो सुप्रीम कोर्ट की करते थे। क्योंकि इस मामले में हमें नहीं पता, शोएब रज़ाक साहब बेहतर गाइड कर सकते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये बना सकती है या नहीं, लेकिन हम अपने मतम नज़र में इसके लिए जो सबसे बड़ा कोई फोरम अवेलेबल था, हमारी ख्वाहिश थी कि वो फोरम जो है जब एक्टिव होगा तो शायद हम इंसाफ मिल जाए और शायद हम अरशद के कातिल तक पहुंच सकें। इसमें ये थोड़ा बहुत चीज़ें जो हो, ठीक है। मैं जरा शोएब साहब से पूछ लूँ, फिर मैं आपको वापस आती हूँ। शोएब साहब, ये भट्ट साहब की बात आपने सुनी है, क्या इसमें कानूनी तौर पर कोई पेचीदगी है कि अगर वो हाई कोर्ट ना हो, और ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के पास तो बराह रास्त भी कोई मैटर जा सकता है, हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें बराह रास्त केस और बहुत सारा कुछ सो मोटो की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में ही हो जाता है, और वो जो नीचे वाले फोरम्स हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो इसमें कोई मुजायका है वहाँ से बने अगर तो? नहीं, मैं जरा थोड़ी सी क्लैरिटी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। जी जी प्लीज बोलिए, सुन रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कमीशन का, तो उन्होंने इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017 के तहत एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन बनाया, वो प्रपोज किया। जुडिशियल कमीशन का प्रपोज हाई कोर्ट का उन्होंने प्रपोज ही नहीं किया। ठीक है, लेकिन ना जुडिशियल कमीशन जो होता है वो दैट इज गोइंग टू बी हेडेड बाय ए करंट जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उन्होंने क्या किया, एक इंक्वायरी कमीशन एक्ट है 2017 का, जिसके तहत आप एक कमीशन बना सकते हैं पब्लिक इंपॉर्टेंस पे।
हमारा पहले दिन से मुद्दा जुडिशियल कमीशन का था, इंक्वायरी कमीशन का नहीं था। इंक्वायरी कमीशन में आप बहुत सारे इस मुल्क में इंक्वायरी कमीशन बनाए और उनकी रिपोर्टें पब्लिक भी नहीं हुई। जी ऐसे ही हमारा पहले दिन से बात थी, भट्ट साहब इससे एग्री करेंगे, गवर्नमेंट हमारे साथ थोड़ा बहुत गेम खेल रही थी कि दे वर कंफ्यूजिंग इंक्वायरी कमीशन विद जुडिशियल कमीशन। अच्छा वो बात तो Judicial शुएब Commission साहब तो उन्होंने खत्म हो बात ही गई है, नहीं की। मैं कह रही हूँ वो खत्म हो गई बात। अब जिस जगह पे हैं हम, अब हुकूमत कहती है चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब आप बनाइए कमीशन, इमरान खान साहब कहते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान आप बनाइए कमीशन। एक तरह से जो लोग इस पे सियासत कर सकते थे या जो कर रहे थे, दोनों जानिब से ये और फिर हमने देखा ISPR के DG ने भी कह दिया जी कि बनना चाहिए हाईएस्ट जो हुकूमत कह रही है, क्योंकि ISPR के कहने पे भी हुकूमत ने कहा कि ठीक है चीफ जस्टिस ही बना दें। तो सब जगहों से हो गया। आपको लगता है कि कानूनी तौर पर वहाँ पे मैटर ये सेटल हो सकेगा? देखें, दो बातें हैं। गवर्नमेंट के लिए बड़ा इजी है, बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा इजी है कि सारा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पे डाल दें। सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट के पास दरखास्त गई है उसमें ये बात की गई है कि आप फुल बेंच का एक कमीशन अपॉइंट करें। जब अप्रोप्रिएट फोरम, ना आपने ये अंडरस्टैंड करना है, ये लीगल पॉइंट है, जब अप्रोप्रिएट फोरम अवेलेबल हो, दैट इज इस्लामाबाद हाई कोर्ट। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो सारी पिटिशन पेंडिंग थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही उनको रिलीफ दिया हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही बाकी मुल्क सूबों की पुलिस को ये कहा गया था कि आपने इनको अरेस्ट नहीं करना। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट जुडिशियल फोरम जो इसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। आप एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ आपसे पूछ रही हूँ कि अगर वहाँ पे पेंडिंग है कोई मैटर, वहाँ पे तो जाहिर बात है आपने कुछ जुडिशियल कमीशन के लिए तो वहाँ पे एप्लीकेशन हाई कोर्ट में तो नहीं दी हुई, या दी हुई है? दी हुई है ना। ये पहली हमारी जो पहली पिटिशन थी ना, जिसमें हमारे दो प्रेयर थी। एक तो ये थी कि अरशद शरीफ शहीद का जस्ते खाकी पाकिस्तान लाया जाए, क्योंकि पहले दिन हमें ये शक था कि ये शायद उसका जस्ते खाकी भी हमें ना लाने दें। उसकी वालदा की ख्वाहिश थी सुबह 4:30 बजे। ठीक है, तो हमने सुबह 6:30 बजे पिटिशन ड्राफ्ट कर ली थी। अच्छा। उसमें दूसरी प्रेयर यही थी, सुन ले प्लीज, दूसरी प्रेयर यही थी कि जुडिशियल कमीशन हेडेड बाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक फॉर्म किया जाए। अच्छा मुझे लीगली बताएं कि अगर ये मामला वहाँ पे पेंडिंग है तो फिर आप कह रहे हैं कि जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो नहीं टेकअप कर सकती, दे कैन नॉट फॉर्म अ कमीशन। सुपीरियर कोर्ट तो 184(3) के तहत कोई भी जुरिस्डिक्शन अस्यूम कर सकती है, पब्लिक इंपॉर्टेंस है, फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन सुपीरियर कोर्ट ये भी देखती है कि अगर एक अप्रोप्रिएट फोरम अवेलेबल है तो वो डायरेक्ट, अगर देखें ना 184 तो शुएब साहब फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कह देना, सुप्रीम कोर्ट जवाब दे दे उसका, वो जो खत लिखा गया उनको, क्या ये तरीका कार? वो भी कर सकता है, लेकिन ये एट द एंड ऑफ द डे ना, ये सुप्रीम कोर्ट अगर अदालत एक लेटर लिख दिया उसने, तो सुप्रीम कोर्ट उसका जवाब देगी ना कि हम दे नहीं सकते, उनको अप्रोप्रिएट लेटर लिखना है ना। पूरे इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं। ठीक हो गया जी, हमारे प्रोग्राम के ठीक है, हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से हम आपकी बात को क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं जी कि हुकूमत को ये अप्रोप्रिएट फोरम को ये ख़त लिखना चाहिए था। शुएब रज़ाक साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया है। ज़ैगुम साहब आपने गुफ्तगू सुनी है शुएब साहब की भी और भट्ट साहब की भी, आपको क्या लगता है कि किसी जगह पे हम फंस गए हैं इस मामले में, या ये मामला कहीं आगे बढ़ता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि इंडिपेंडेंट लोग भी जा रहे हैं कीनिया और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे वो अनफोल्ड हो रहे हैं, बहुत सारे हकाइक। तंजीला साहब आप खुद लॉ की स्टूडेंट हैं, आपने गुफ्तगू सुनी अभी बैरिस्टर साहब की, तो सिर्फ इस केस में नहीं फंसे, ये पूरा मुल्क फंसा हुआ है, क्योंकि कोई आर्बाइटर नहीं है, किसी को किसी पर ट्रस्ट नहीं है। अब उन्होंने पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट को इस तरह करार दिया जैसे उसकी कोई हैसियत ही ना हो। इस वक्त अप्रोप्रिएट फोरम जो बनता था, अगर आप फेडरल गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, वो तो इंक्वायरी कमीशन ही बनता था, और उसके पास जो अथॉरिटी होती है, आप उस एक्ट को पढ़कर देख लीजिए, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं। उसकी तमाम अथॉरिटी जो उसके पास होती है वो जुडिशल अथॉरिटी होती है, और बहुत एक केपेबल कमीशन होता है। आप उसकी साख्त पे बात कर सकते हैं कि किस तरह का कमीशन बनाना है, किस तरह के ऑफिसर्स लगाने हैं, लेकिन उसके पास जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो जजेस के पास तो नहीं होती। जजेस का जो काम है और जो तरबियत है, जजेस तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। उनके सामने जो है, उनके सामने सबूत लाए, जी सबूत लाए जाते हैं और उनको एग्जामिन करते हैं, वो सबूत ला नहीं सकते। और अगली बात ये है कि जिस तरह इनको एतमाद नहीं गवर्नमेंट के बनाए हुए कमीशन पे, तो क्या पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, उसके जो कमीशंस हैं, उनके जो बेंचेस हैं, उस पर किसी पार्टी को एतमाद है?
ये बता दें, पीटीआई बता दे कि जैसा भी कमीशन बनेगा कोर्ट का हमें एतबार होगा। जी बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पर मुझे जरा एक और ब्रेक लेने दें, ब्रेक से वापस आते हैं जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। और आखिर में हम बात करेंगे, बट साहब ये कहते हैं सफारती सतह पर भी जैगम साहब ने भी यही कहा कि आपको प्रेशर अखलाकी डालना चाहिए केन्या पर। वो आप कैसे, उसमें मुझे बताएं कि कैसे इंटरनेशनल इदारे आपकी मदद कर सकते हैं बीइंग पीएफयूजे। देखें, पहली इंटरनेशनल तो मेरा ख्याल है अभी हम उधर जाएंगे ना। अभी यहाँ हमें जो मामला दरपेश है 2-3 कि जब हम अरशद शरीफ की वालदा साहब ऐसे मिले हैं, उनके बच्चों से मिले हैं, तो हमने उनसे यही डिस्कस किया कि किसी घर में आम कत्ल हो जाए ना, वो पूरी फैमिली उस कत्ल के मुकदमे की पैरवी करते हुए किसी काम जोगी नहीं रहती। ठीक है, कहते हैं 302 जो है वो लगाने वाले पर दरख्त पे लग जाए या किसी पे भी लग जाए, या लगाने वाला भी जो है वो सारी उम्र उसी केस के गिर्द घूमता है और जिस पे लगती है वो भी उधर ही घूमता है। तो हमने जब देखा कि अरशद शरीफ की मैयत चौराहे में पड़ी है, बज़ाहिर दफना दी गई है, लेकिन जिस पर उस पर पॉलिटिक्स हो रही है, मैं मुहावरतन बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझ आ रही है। और हर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाह रही है। तो तब हमने आपस में मीटिंग की कि भाई ये अब हमारी जिम्मेदारी है, हमारा भाई गया है, हमारा साथी गया है, और हम जो है वो इसमें पहले से कोई माइंड सेट बना के इसमें नहीं जाएंगे। हम उसकी फैमिली के साथ खड़े होंगे, जो उनकी डिमांड होगी उसके जो उसकी डिमांड, क्योंकि जब पहले दिन उनके अहले खाना ने हमें बताया कि हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली, हमें डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला, उसके लिए हमने अलग कमेटी बना दी है कि भाई जाकर डॉक्टर से पूछें कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपने उनकी फैमिली को ये लिख के दे दिया कि भाई आप कोर्ट के जरिए जो है ये आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे सकते हैं। मजाक है कि आप ये बताएं किस लॉ के तहत आपने लिखा है कि उस फैमिली को आप उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दे सकते, उसको उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। तो ये वारसों का हक होता है। यस, अच्छा। इसी तरह अभी तक जो हाई पावर जुडिशल कमीशन नहीं बना, तो जाहिर है उसकी वालदा बेचारी तो नहीं किसी जगह जा सकती। अब हमने अपने तय जो हमने पीएफजे की ने फ्रीक बनने की जब फैसला किया, उसका मकसद यही है कि उसकी वालदा ने कहा कि ठीक है, हमें बड़ी खुशी है कि पीएफजे जो है इसमें फ्रीक बन रही है, कि अब हम तो जा सकते हैं, हुकूमत वक़्त के पास जा सकते हैं, इदारों के पास जा सकते हैं, अदलिया के पास जा सकते हैं कि भाई क्या मजबूरी है ऐसी। अच्छा, ज़रा मुझे इसमें से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए दोनों से आपसे आखिरी कमेंट मुझे चाहिए कि जो सियासी सूरत हाल है, भट्ट साहब वो भी अब देखिए, खान साहब ने भी अपने ऊपर जो उनके ऊपर कत्ल का हमला हुआ, उन्होंने भी कुछ लोगों के नाम ले लिए, और पूरी की पूरी जो सियासत है आपकी वो स्टक हो गई इन 2 वाक़यात में। अरशद शरीफ साहब को जिस तरीके से कत्ल किया गया, आप समझते हैं कि ये मौका है एक कि तमाम इदारे बैठ के वाकई कोई कोड नया एक बना लें, या जो हमारा आइन है उसके ऊपर दोबारा से वादा कर लें, अज़म कर लें कि हमने इसी के मुताबिक चलना है और हमने इस तरह के क्राइसिस में अब इकट्ठे होकर निकलना है, या आपको लगता है कि नहीं ये इस तरह से खलफशार बढ़ता रहेगा? देखें, अगर नहीं बैठेंगे तो खलफशार बढ़ता रहेगा, मुल्क की हालत यही होगी। बहुत सी जगह पे ये बात हो रही है कि हमें मज़ीद एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, और लास्ट टाइम क्योंकि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ उस वक्त मुल्क में एक डिक्टेटर की गवर्नमेंट थी, वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, और 2 बड़ी जमातें जो हैं वो मुल्क में आ नहीं सकती थी उनकी लीडरशिप, न मियाँ नवाज शरीफ आ सकते थे, न मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद आ सकती थी। ठीक है, उसकी जो इब्तदाई मीटिंग्स हुई उसमें इमरान खान साहब और काजी सैन अहमद साहब भी शरीक थे, लेकिन ये सिग्नेचर करने वालों में मेरा ख्याल है खान साहब नहीं है, वो बाद में 2 बड़ी जमातों में हुए। अब ये है कि रूल्स ऑफ द गेम तो एट द एंड पॉलिटिशियन ने आपस में तय करने हैं। ये पता होना चाहिए, पता है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि 2 मुल्कों के दरमियान जब आमने सामने फौजें जंग कर रही होती हैं, दोनों मुल्क एक दूसरे पे गोलाबारी कर रहे होते हैं, दोनों मुल्क एक मुल्क पे फ़ज़ाई हमले कर रहे होते हैं, तो फिर भी आप टेबल पे बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं।
तो ये तो माजी अच्छा, में भी आप रूल्स ऑफ गेम्स की बात करें, रूल्स ऑफ गेम्स में क्या आपको लगता है कि आपकी तंजीमें जितनी भी हैं, पीएफयूजे हो, प्रेस क्लब्स हों, जो भी हैं, आप लोग भी वापस जाके कहीं पे ये असर्ट करेंगे कि रूल्स ऑफ गेम्स में ये भी तय कर लें आप लोग सारे के सहाफ़ियों को आज़ादी से काम करने दिया जाए, कभी किसी की मोहब्बत में, कभी किसी की मुखालफत में उठाए ना जाएं, मारे ना जाएं? देखिए, जब भी इस तरह के हालात होते हैं या जमहूरियत को ख़तरा होता है तो सबसे पहली कैजुअल्टी जो होती है वो सच की होती है। Very पहला कत्ल सच का होता है और पहला कत्ल इंडिपेंडेंट मीडिया का होता है। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है ऐसे हालात से कि जब मुल्क में अनारकी होती है, जब मुल्क में ऐसा पता नहीं होता कि किसी वक्त जमहूरियत की बसात लिपट सकती है, तो सबसे ज़्यादा पहला इजी टारगेट जो है वो पाकिस्तान का जर्नलिस्ट होता है और सहाफ़त होती है। तो इसलिए हम अक्सर जब भी ऐसे हालात होती हैं तो पॉलिटिकल पार्टी से ये रिक्वेस्ट करते रहते हैं सही कि भाई अगर इस मुल्क में आपने जमहूरियत और जमहूरी इदारों को मजबूत करना है तो जमहूरियत तो नाम ही डायलॉग का है। तो इसलिए ज़ैगुम मेरा साहब, ख्याल है कि हाउ बैठना डू यू होगा। लुक एट इट जी? क्या कोई मौका है? आई नो भट्ट साहब जो हैं वो बड़ी जद्दोजहद करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस जद्दोजहद में ये तय भी करवा लें कहीं से कि भाई आप माफ़ी दे दें सहाफ़ियों को। सच को दबाने के लिए आप तशद्दुद और कत्ल जैसी संगीन जो हरकतें हैं, आपके मुल्क को, आपकी रियासत को ज़ीरो टॉलरेंस लानी पड़ेगी और आज़ाद करना पड़ेगा मीडिया को। सारी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है लेकिन वहाँ पे मीडिया आज़ाद है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता सोशल मीडिया के ज़माने में कि आप इस तरह के हरबे इस्तेमाल करें, आर्म ट्विस्टिंग करें, ऐसे कवानीन बनाएं कि आप सहाफ़ियों को और सच को दबाने की कोशिश करते रहे और फिर पॉलिटिकल डिलेमा किधर जाता हुआ आपको लगता है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सहाफ़ियों को दबाने से किसी को कुछ नहीं मिलता। नुकसान अगर होता है तो पूरे मुल्क का होता है। जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना हो वहाँ पे फिर करप्शन फ़रोग पाती है, वहाँ पे फिर सियासी तौर पर मुल्क डिसफंक्शनल हो जाता है। क्योंकि जिस इदारे का, जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी का, जिसको हम एक पिलर ऑफ स्टेट, एक मानवीय अंदाज में कह देते हैं, वैसे तो स्टेट का हिस्सा नहीं होता, जिसका काम पूरी स्टेट पे नज़र रखना है और उसे अवाम की बिहाफ पे अकाउंटेबल बनाना है, जिसने अवामी मफादात की निगहबानी करके ये देखना है कि कहाँ पे क्या गलत हो रहा है और अवाम की आवाज़ पहुँचानी है। अगर आप उसी का गला घोंट देंगे तो फिर मुल्क का चलना वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सही। इदारों के ठीक तरह से काम करने पर भी फ़र्क पड़ता है। देखिए, जो रूल्स ऑफ द गेम्स की बात हो रही थी, ये बहुत ही अहम और क्रूशल बात है, पाकिस्तान का बुनियादी मसला है, क्योंकि ये मसला 1947 से चला आ रहा है और इसकी जो 2 फॉल्ट लाइंस हैं, उन दोनों फॉल्ट लाइंस पर हमें बात करनी होगी। एक जिसको हम आमतौर पे सिविल मिलिट्री कह देते हैं, यानी हमारी अशराफी और एलीट के वो 2 हिस्से, जो एक इलेक्टेड हिस्सा है और एक अनइलेक्टेड हिस्सा है जो रियासत के अंदर काम करता है। ये भी 1947 से चला आ रहा है। और दूसरा फिर हमारी पॉलिटिकल एलीट के जो अंदर कंसेंसस ना होने की वजह से, एलीट कंसेंसस ना होने की वजह से, रूल्स ऑफ द गेम्स ना होने की वजह से मुसलसल झगड़ा चलता है। तो इस पर एक सह फरीकी डायलॉग ये बैठकर के अब ये मुल्क जो है नहीं चल रहा। जी बहुत शुक्रिया जी चारों मेहमानों की, आपने गुफ्तगू सुनी। अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से तहकीकात होनी चाहिए, एक फेयर ट्रांसपेरेंट ट्रायल होना चाहिए, उनकी फैमिली को हर लम्हा हर चीज़ से बाखबर रखा जाना चाहिए, उनका बुनियादी हक है। और जब तक वो मुतमईन नहीं होते, जब तक वो ये नहीं समझते कि उनको इंसाफ मिल गया है, तब तक ये मामला किसी हतमी नतीजे और मंतकी नतीजे की तरफ नहीं जाएगा। सहाफ़ती तंजीमों का बड़ा अहम किरदार है। हम भट्ट साहब आपको भी गुड लक कहते हैं जी। आज से प्रोग्राम के लिए इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।